डैनी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर इंसानी रूहें कांपती थी। एक ऐसी ताकत जिसने इंसानों की दुनिया को नर्क बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जो खौफ का दूसरा नाम था। पर आखिर उस डैनी की कहानी क्या थी? एक छोटे से गांव का लड़का डैनी डिकोस्टा कैसे बन गया? ये कहानी उसी डिकोस्टा फैमिली की है, जहां आज से करीब 400 साल पहले डैनी जन्मा था। पर उस फैमिली का वो इकलौता वारिस नहीं था। डैनी का एक बड़ा भाई भी था, साइरस। ये कहानी उन्हीं दो भाइयों की है जो दुनिया के सबसे खौफनाक वैम्पायर्स बन गए, जिन्होंने वैम्पायर्स की इतनी बड़ी फौज तैयार कर दी जिसका काम सिर्फ मौत बांटना था। ये कहानी है डैनी और साइरस की। ये कहानी है डिकोस्टास की। हेलो मेरे प्यारे चूहे, पहचाना मुझे? अरे मैंने तो तुम्हें कल उस बिल्ली से बचाया था, भूल गए? ये बहुत ही बुरी बात है। पता है, अगर कोई मुझे इज्जत नहीं देता ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या करूं तुम्हारे साथ? क्या सजा दूं तुमको? हाँ? हाँ, तुम्हारी ये पूंछ काट डालता हूं। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर से उग जाएगी। हाँ, पर तुम्हें दर्द का एहसास तो होगा ना। मुझे ना उसी में मजा आएगा। आवाज मत करो, मेरा भाई सो रहा है। जाग गया ना तो खाना चुप करो। चलो अब जरा ना मुझे अपनी पूंछ काटने दो। हाँ, ये अरे तुम्हें दर्द हो रहा है? माय लिटिल माउस। अब शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा कि मेरी इज्जत नहीं करने वाले का क्या अंजाम होता है। अरे देखो, अपनी चूचू की आवाज से जगा दिया तुमने डैनियल को। अरे तुम तो छटपटाने लगे। घबराओ नहीं, बिल्कुल से नहीं घबराना मेरे प्यारे चूहे। मैं तुमसे डैनियल को जगाने का बदला नहीं लूंगा, बिल्कुल से नहीं। पर हाँ, उसकी ना रोने की आवाज से मुझको बहुत ही चिढ़ मचती है, बहुत ही चिढ़। तुम खुद सुनो ना, कितना इरिटेटिंग है। जी चाहता है ना कि उसकी गर्दन हाँ, यही जी चाहता है मेरा। जी चाहता है ना
कि उसकी गर्दन दबा के उसको हमेशा के लिए सुला दूं। जैसे 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 मैंने अभी तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है। मेरे नन्हे चूहे। साइरस, देख नहीं रहे हो बेचारा डैनी कब से रो रहा है। बड़े भाई हो तुम, थोड़ी तो समझ रखो, थोड़ी तो जिम्मेदारी उठाओ। बस खुद में ही मगन रह के पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। ना मेरा बच्चा ना, रोते नहीं, रोते नहीं। देख लिया ना चूहे, तेरी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। पागल चूहा, अगर तूने अपनी आवाज से डैनी को नहीं जगाया होता ना, तो आज मुझे मेरी माँ से गंदी गंदी नहीं सुनाती। सब तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ, सब। मैं यही कितनी शांति से बैठा हुआ था ना, बिल्कुल बड़े भाई की तरह, और तुझसे भी चुप रहने को बोला था मैंने। बोला था ना जब तेरी पूंछ काटी थी, जिम्मेदारी निभाई थी ना मैंने, निभाई थी ना। फिर माँ मुझे ऐसे क्यों बोली? हाँ, क्यों बोली मुझे? सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू इस दुनिया में नहीं होता ना, तो न डैनी रोया होता और न माँ ने मुझे ऐसे बेइज्जत किया होता। सब तेरी गलती है, मेरी बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। इसलिए अब ना, अब तुझे मरना पड़ेगा चूहे। आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। पत्थर कहाँ गया? पत्थर कहाँ गया? हाँ, ये रहा। आज इस पत्थर से तेरे पित्ती से शरीर की चटनी बना दूंगा मैं। सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से। अब हुई ना बात, अब हुई सारी दिक्कत खत्म। नहीं, सारी गलती इस चूहे की नहीं थी, आधी गलती तो उस डैनी की भी थी। उसे इतनी जोर से रोने की क्या जरूरत थी? उसने जानबूझ के अपनी आवाज ऊंची की, जिससे माँ आए और मेरी बेइज्जती करे। नहीं, मैं ये नहीं सह सकता, बिल्कुल नहीं सह सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। अरे बेटा साइरस, तू आ गया? माँ की थोड़ी मदद कर दे बेटा। मुझे जरा काम है, तो ये ले, जरा अपने भाई को इसके बिस्तर पर लिटा दे, पर आराम से। हाँ, सो गया है ये। जा, अच्छा वाला बड़ा भाई बन के इसे सुला के आ जाओ। मुझे पता है तू कर लेगा। ये ले, पकड़ इसे। जी, मैं जाती हूँ, ठीक है ना? अच्छे से सुला देना इसे। ठीक है माँ। माँ ने मुझे बेटा बोला, पहली बार माँ ने मुझे बेटा बोला। कल तो नहीं बोला था, परसों भी नहीं बोला। हमेशा डैनी को ही बेटा बोलती है, पर आज मुझे बेटा बोला। चलो अच्छा है, कम से कम माँ को समझ में तो आया कि मैं भी काबिल हूँ। अब जरा इसे सुला देता हूँ। Sleep well, my little brother. नहीं, मैं अपनी बेइज्जती कैसे बोल सकता हूँ? मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ?
मेरी माँ ने मुझे बेइज्जत किया, पर बेटा भी तो बोला। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस उन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए कहा होगा। हाँ, इसीलिए कि मैं उनकी बोझ का ध्यान रख सकूं, इसीलिए उन्होंने मुझसे प्यार से बात की, इसीलिए उन्होंने मुझसे प्यार से बात की। अगर सचमुच मेरे लिए प्यार होता ना उनके दिल में, तो वो ऐसे बेइज्जत नहीं करते मुझको। और वो भी किस लिए? इस कीड़े से बच्चे के लिए, इस नए खिलौने की इतनी इज्जत, और मेरी जरा सी भी नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल नहीं। सभी इसी की वजह से हुआ है। हाँ, सब इस डैनी की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना होगा, जैसे उस चूहे को हटाया। और वैसे भी इसकी आवाज मेरे कानों में इतनी चुभती है कि देखो तो इसे जरा, कैसे चुपचाप सोया हुआ है। यार, ये हमेशा ऐसे ही शांत क्यों नहीं रह सकता? अपना मुंह खोलने की जरूरत ही क्या है इसको? अगर इसने अपना मुंह नहीं खोला होता आज तो नहीं नहीं नहीं, आज मेरी बेइज्जती हो गई है। इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रहा तो माँ हमेशा मेरी ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती करेगी और बेइज्जत करेगी मुझे। हाँ, अरे क्यों ना माँ को ही मार दूं? ये ठीक है, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार? मेरे मुंह से ऐसी गलत बात कैसे निकल गई अपनी माँ के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं बुरा हूँ, बहुत ही बुरा। नहीं नहीं, मैं कैसे बुरा हूँ? बुरा तो ये डैनी है। इसी की वजह से तो मैंने अपनी माँ तक को मारने की सोची। हाँ हाँ, बस यही बुरा है। इसलिए इसको जाना पड़ेगा, मुझे इसको हमेशा के लिए सुलाना पड़ेगा, हमेशा के लिए। खत्म, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तकिए से इसका मुंह ही दबा देता हूं, अंदर ही अंदर दब दब के मर जाएगा ये। और इसकी चीखें भी मेरे कानों को परेशान नहीं करेंगी। ले मर मर मर, शांत हो जाओ हमेशा के लिए, शांत हो जाओ हमेशा के लिए। अब तेरे जाने के बाद ना मुझे माँ बेइज्जत करेगी और न तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ेगी। मर 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 जा, मर मर जा, मर जा, मर मर। साइरस, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं, ओह नो, भाग साइरस, भाग।